आप सभी का स्वागत है इस ब्रांड न्यू रीडिंग में, जहाँ पे मैं आपकी फेवरेट टैरो रीडर है ना, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। आज की रीडिंग होगी बहुत ही अलग। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, जैसा कि आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी। अब दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, यहाँ पे हम देखेंगे यू वर्सेस देम। आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, जानेंगे और आज कोशिश करेंगे समझने की कि आखिरकार आप दोनों की लाइफ में क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। दोनों की बात बताने की कोशिश करूँगी। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा शांत हो। ये वो टाइम है जब आप बोल बोल के समझा के थक गए हो और आप बिल्कुल साइलेंस में चले गए हो। ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल मेडिटेशन में चले गए हो। मेडिटेशन का मतलब है कि बस आप वेट एंड वॉच करना चाहते हो चीज़ों को। अब आप किसी भी तरीके की सफाई देना नहीं चाहोगे। दो सिचुएशन दिख रही है, या तो बिल्कुल नो कांटेक्ट है काफ़ी सालों का, या तो फिर कट ऑफ ऑन ऑफ चल रहा है। ब्रेकअप पैचअप। ठीक है ना। लग रहा है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन हैं वो तो, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं देख रही हूँ आप ना अपने दिल को सुकून देने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने दिल से सोच रहे हो कोई भी चीज़ है, ठीक है। दिमाग लगाना नहीं चाहते, क्योंकि दिमाग आपको साफ बता देगा कि इस पर्सन से दूर हो जाओ। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, क्योंकि आपको पता चल गया है दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आप दिमाग मतलब आपका बिल्कुल कहेगा कि इस पर्सन से दूर हो जाओ, है ना। कमेंट सेक्शन में लिखिए दिमाग, अगर आपका दिमाग यही बोलता है, क्योंकि आपने देख लिया, आपने परख लिया है। पर इस इंसान के साथ क्या है ना, आपके पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। इनका दिल अभी इनके ऊपर हावी हो चुका है, जो बिल्कुल मतलब इनको इमोशंस के चलते अभी आपसे दूर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। इनके जो इमोशंस हैं आपको दूर नहीं जाने दे रहे हैं, आपसे दूर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लस मैं देख रही हूँ एक तरीके की नाराज़गी है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो ना, वैसे ही आपके पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में है, जहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, ठीक है। और ये सही वक्त आने पर बोलना चाहते हैं। ये आपको लेके कोई भी हड़बड़ी नहीं मचाना चाहते, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके कोई भी अब गलत फैसला नहीं लेना चाह रहे हैं। पहले उल्टा होता था, शायद आप बहुत ज़्यादा बोलते थे इस पर्सन को, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते थे। पर यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जैसे ही चुप हो गए हो, इस पर्सन को आपसे बोलने का बहुत मन करता है, ठीक है। अब उनको पता चल गया कि साइलेंस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर ये बीच बीच में ये भी सोच रहे हैं कि आपको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे। अब कौन सी ज़िद है आप दोनों बेहतर जानते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि सही गलत को लेके भी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। आपके पर्सन को लगता है कि आप अपने आप को हमेशा सही बताते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन गलत फ़ैसला लेते हैं और अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए अग्री। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, दोनों ही एक चीज़ का आंसर चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन क्वेश्चन भी ले चुके हैं, आंसर भी ले चुके हैं। ये बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि ये आपको अभी तक अपने दिल में रखे हुए हैं। अभी तक ये पर्सन आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, क्योंकि दे लव यू, एग्जैक्टली दे लव यू। और यहाँ पे आपके मन में ये चलता है कि क्यों छाए रहते हैं ये आपके दिमाग में। आखिरकार इनकी, अगर मुझे लगता है बहुत लोगों के केसेस में यहाँ पे शादी और एंगेजमेंट भी हो चुकी है आपके पर्सन की, या ऐसी कुछ खबरें भी आपने सुनी है, तब भी आपको उम्मीद क्यों है, आप इस पर्सन के बारे में क्यों सोच रहे हो। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है।
मुझे लगता है कि बहुत लोगों का सेपरेशन ऑनलाइन हुआ है, मैसेजेस के थ्रू आपकी लास्ट बात हुई है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ें, चैप्टर एंड नहीं हुआ है, चैप्टर एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं। पहले पहले तो इनको ये लगा कि नहीं, बोलने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन बात करना अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है नो कांटेक्ट के बाद आपने इनको बहुत ज़्यादा कोशिश की हो मैसेज पे या कॉल करने की, तो उन्होंने आपकी कॉल काटी हो या ब्लॉक कर दिया हो। इन्होंने अपने तक आने के सारे रास्ते बंद कर दिए एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपके साथ भी यही हुआ है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, ठीक है ना। और आपने बहुत कोशिश की है इस पर्सन तक पहुंचने की, पर इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप अपनी जगह बैठ से गए, आप थम से गए। आपको ऐसा लगा कि अगर ये पर्सन अभी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो सोचो आगे ये क्या करते। इस चीज़ को लेके आपको बहुत बुरा लगा कि या क्या यही मेरी प्लेस थी, क्या यही मेरी इम्पोर्टेंस थी कि तुमने बात करनी ज़रूरी नहीं समझी, तुमने रीज़न को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझा। इनकी गलतियाँ इतनी थी कि आप इनको चाहते तो बहुत आराम से छोड़ सकते थे, पर आपने ऐसा बिल्कुल किया नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपको इनको चीट कभी करना ही नहीं था। आपके लिए ये पर्सन इम्पोर्टेंट हैं, थे और रहेंगे। तो कोई भी चीज़ है, आप चाहते हो कि आमने सामने बात हो, खुलकर बात हो, ठीक है, हर चीज़ का सल्यूशन निकालें, पर ऐसे नहीं मुंह फेर के भाग के, है ना। क्योंकि ये जो आपके जो पर्सन हैं वो शर्मिंदा थे, इसी वजह से इन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया उस टाइम, ठीक है। इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। ये मतलब गलती अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अभी ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन एक यहाँ पे फेज़ चल रहा है जहाँ पे ये खूब आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आप पर ध्यान भी है, आप पर नज़र भी रख रहे हैं, आपके बारे में खबर भी रख रहे हैं, पर अभी आपको ये इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे ये आपसे बात करने लगेंगे ना, तो ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है आपसे बात करने का। खुद को रोक नहीं पाएंगे तो फिर हो सकता है कि जो आप पूछो, जो आप बोलो, इनको मानना पड़े। तो उस चीज़ को ये अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन। ये अपने तरीके से आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। और आज तक जो जो चीज़ें आपके रिश्ते में मिसिंग रही है, अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स रही है, देखना वो सारी चीज़ें अब दूर होंगी इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो ये कि जो जो इन्होंने कहा है आज तक, अगर इन्होंने ये किया नहीं है ना, वो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, को बहुत बार ऐसा लगता है। तीसरी बात, ये पर्सन जब भी कुछ करते हैं ना आपके लिए, ये पर्सन जता देते हैं, ठीक है। बाद में बोल देते हैं कि मैं पागल हूँ, मैंने ऐसे किया। बाद में ऐसे बोलते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी तुमने ये वो, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी कभी इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा डाउट आता होगा कि आखिरकार ये पर्सन मतलब मेरे लिए सही है कि नहीं, क्योंकि जो चीज़ ये करते हैं ये उसको ऐसे जता देते हैं, वो ऐसे बता देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या इज़ दिस लव? जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो ये चीज़ बहुत बुरा फील करवाती है किसी भी इंसान को, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के केसेस में यही पर्सन आपके पास आए हैं खुद चल के। अग्रीड और नॉट, कमेंट सेक्शन में लिखो फर्स्ट मूव या फर्स्ट लव, मैं समझ जाऊंगी। अभी इनके दिमाग में एक प्लान चल रहा है जो कि ये अपने अनुसार करना चाहेंगे। ये नहीं चाहते कि उसकी भनक भी आपको हो, इसलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। पर एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जब ये आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, जानबूझ के ये
हो सकता है कि कुछ ऐसा बोलते हों या स्टेटस ऐसा डालते हों या जानबूझ के आपको ये कुछ ऐसी चीज़ें लिखते हों जिससे आपको और ज़्यादा बुरा लगता हो, ठीक है, आपको और ज़्यादा बुरा लगता हो और आप सोचते हो कि ये पर्सन मुझे इतनी बुरी तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मैंने ऐसा किया क्या है, ठीक है, ये पर्सन मेरे से इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आपको ऐसा बहुत बार लगता होगा। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको और ज़्यादा हर्ट करना चाहते हैं, जानबूझ के ये जो पर्सन है आपको ऐसा यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं है। तभी तो आपको ये सरप्राइज़ दे पाएंगे। जी हाँ, तभी तो ये आपको सरप्राइज़ दे पाएंगे, क्योंकि पता है मैं देख रही हूँ आपके साइलेंस ने इनको डरा के रख दिया है। आपके साइलेंस ने इनको एक तरीके से नो कांटेक्ट में भी मैसेज दे दिया है कि जो सही होता है ना वो अपनी जगह बिल्कुल चुप हो जाता है, फिर वो कुछ बोलता नहीं है। धीरे 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 ये आपको समझना चाहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं डिफरेंस यहाँ पे पता है क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये पता चल रहा है आपके पर्सन थोड़ा सा भी अवॉइड कर रहे हैं अपने घर पे ये बात बताने में, ठीक है। थोड़ा सा इनके अंदर हिचकिचाहट है। इनको ऐसा लगता है कि पहले हम दोनों के बीच में चीज़ें सही हो तब जाके घर पर बताएं, है ना, दोनों के बीच में अगर चीज़ें सही हो। पर दूसरी ओर यहाँ पे क्या लग रहा है, दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना, अगर आपके घर पे डिफरेंसेस भी है, ये पर्सन आपके लिए सही भी नहीं है, तो भी आप इनके लिए खड़े होने के लिए रेडी हो। आपके अंदर हिम्मत बहुत है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर ये साथ देना तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर ले जाओगे। मतलब आप इनके लिए हर तरीके के सैक्रिफाइस कर लोगे, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड भी हो। आप में से बहुत सारे लोग तो इनको एंगेजमेंट के बाद भी अपनाने के लिए तैयार हो, अगर ये आपके पास आ जाएं तो। यहाँ पे इस पर्सन को थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और फ़िलहाल ये अपनी फैमिली वालों को नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, सबसे बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले ये आपके साथ, मतलब कहते नहीं, एक तरीके से एक टेस्ट चलेगा। पहले ये आप दोनों के बीच में हुई चीज़ों को पैचअप करने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये डिसाइड करेंगे कि घर पे बताना है कि नहीं। अपने आप में पक्का होना चाहते हैं, अपने आप में श्योरिटी इनको चाहिए, क्योंकि ना ये अभी ये इतने भी श्योर नहीं है कि आप इनसे बात करोगे कि नहीं, ठीक है ना। इतने भी ये पर्सन अभी श्योर नहीं है, इनको खुद डर लगता है, अपने किए पे इनको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, ठीक है। उस टाइम पे तो इनको ये लगा कि ये बिल्कुल सही थे। बात रही यहाँ पे थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी पता है क्या लग रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी ना इनकी चीज़ों को देखकर इनके पास आई है, इनका दिल देख के इनके पास नहीं आई। हो सकता है कि एक अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं या आगे आने वाले टाइम में कुछ इनका अच्छा होने वाला हो। अगर कोई मटेरियलिस्टिक थिंग, चाहे वो फ़ोन्स ले लीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए, आपके पर्सन को हो सकता है नॉलेज हो, ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल करने बहुत ज़्यादा जाते हो, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी से ये मिले हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा मुझे हिंट मिल रही है। या हो सकता है कि जहाँ पे ये काम वगैरह करते हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी ने इनको बहुत चालाकी से अपने वश में कर लिया है, ठीक है। पर थर्ड पार्टी अपने एक मतलब की वजह से आई है। यहाँ पे कोई प्यार या फिर कमिटमेंट नहीं दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। ये थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के अंदर भी कोई प्यार या कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। ये टेम्पररी रहेगा, ये जो इनका इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी रहेगा। आपको डरने की बात नहीं है कि कोई कमिटमेंट होगी नहीं। अगर इस थर्ड पार्टी का मतलब नहीं निकला है तो ये थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आपके पर्सन को ठोकर मार के जाने वाली है, क्योंकि इनके पास जैसे बोलते नहीं दिल, यहाँ पे रेड कलर है, दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखना दिल ही पे एक ठोकर लगना इनको अभी बाकी है, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी हर्ट भी है। टर्निंग पॉइंट वही होने वाला है जहाँ पे कोई और इनके साथ ऐसे करके जाने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पछतावा है, अपने किए पे तो पछतावा है ही। वो ऐसे पता चला है जैसे जब से मतलब थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसे करके जाएगी ना,
क्योंकि इनको भी बहुत कुछ देखना है, इनको बहुत कुछ झेलना है, ठीक है, बहुत कुछ झेलना है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फिर पता चलेगा कि ना ये आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं और ये भी इनको ध्यान में रह रहा है कि आपके साथ कोई गलत ना करे। जी हाँ, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना हो। इनकी नज़र है आपके ऊपर, डोंट वरी, ये आपको देख रहे हैं, बहुत पहले से ये आपको देख रहे हैं। आपके बारे में जानकारी रखेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है, तभी तो मालूम चलेगा ना कि कब सही टाइम है आपके पास आने का। ये चीज़ इनके ध्यान में है, इसको लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके बारे में हिंट नहीं है, पर आपको ना अब मिलने वाला है गिफ्ट ऑफ लव। आपको ये देंगे अपना टाइम, आपको ये देंगे अपना कमिटमेंट, लेकिन तभी जब आपको एक बार ये परख लेंगे, तभी जब देख लेंगे कि आपकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ आपके मन में इनको लेके बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी न्यू ने एंट्री ली हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, चाहे आपको सोशल मीडिया पे कोई मिले हो, और वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ आप अपने पर्सन और इस पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड हो। हालांकि ज़्यादातर आपके पर्सन ही आपके दिमाग में छाए रहते हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि ये पर्सन भी आपको खुद से कनेक्टेड रख रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने कभी भी अपने दिमाग से आपको निकाला नहीं है, क्योंकि एक बार और बातचीत होने वाली है, आमने सामने या सोशल मीडिया पे भी हो सकती है। इसी वजह से आप दोनों का कनेक्शन अभी तक टूटा नहीं है, वो अभी तक किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो चीज़ें फिनिश नहीं हुई है उसको फिनिश करने की ज़रूरत है। अब देखो, ये पर्सन बहुत स्टेबल नज़र आएंगे आपके सामने। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये आपके लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। प्यार और कमिटमेंट की बारिश होगी। गलत को देखकर, गलत को चुनकर इनको सही का अंदाज़ा हो गया है गाइस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपकी जीत हो रही है। ये पर्सन आपके सामने खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते थे ना, आपकी विश पूरी हो ही गई। जो आप चाहते थे आखिरकार वो होने जा रहा है। काफ़ी टाइम बाद आपको अपने आँखों पे भरोसा नहीं होगा। आप देख लो इस रीडिंग को ध्यान से किस तरीके से, और आपकी और इनकी एनर्जी देखो, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डीप है आपके लिए। आप अपनी जगह पे पूरी तरीके से सही हो, इसलिए चुपचाप खड़े हो, आप इनका वेट कर रहे हो, पर आपके पर्सन की हालत आप देख सकते हो किस तरीके से ये उतावले हो रहे हैं। अब इनको, मतलब मैं बोलूँगी नहीं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट है, नहीं, अपनी जगह पे ये पेशेंट नहीं है, अपनी जगह पे इनको डर सा लग रहा है। डर ऐसा लग रहा है कि क्या ये टाइमिंग सही है जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी अपनी तरफ से अब गलती नहीं करना चाहते हैं खुद ठोकर खाने के बाद, ठीक है। चलिए इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मैं लाइव रीडिंग में जुड़ी, और रियल टाइम आपसे बातचीत हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, तो दिल थाम के बैठिए, इंतज़ार करिए, देखते हैं आने वाला टाइम आपके लिए क्या लेके आता है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।